रात का तीसरा पहर था। हवाओं में अजीब सी ठंडक थी और गांव के बाहर खड़ा पुराना हवेली पूरी तरह से वीरान पड़ा था। कहते हैं इस हवेली में किसी का भी रहना एक श्राप था, एक वास्तु दोष का श्राप। क्या आप जानते हैं कि वास्तु दोष आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकता है और इसका असर आपकी जिंदगी के हर पहलू पर पड़ सकता है, स्वास्थ्य, समृद्धि और यहां तक कि आपके रिश्ते भी। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं वास्तु दोष के रहस्यमय प्रभाव और उन उपायों के बारे में जो न केवल आपके घर को बल्कि आपके जीवन को भी बदल सकते हैं। हमारे देश में वास्तुशास्त्र की परंपरा सदियों पुरानी है। यह एक प्राचीन विज्ञान है जो दिशाओं और तत्वों के संतुलन पर आधारित है। लेकिन अगर यह संतुलन बिगड़ जाए तो जीवन में नकारात्मकता घर कर सकती है। और ठीक यही हुआ ठाकुर सूरत सिंह के साथ। उनके जीवन की आखिरी दिनों में उन्होंने हवेली के उत्तर पूर्व दिशा में एक तांत्रिक पूजा की ताकि उनके दुखों का अंत हो सके। लेकिन उत्तर पूर्व दिशा को देवताओं की दिशा माना जाता है। यहाँ किसी भी नकारात्मक क्रिया का होना अनिष्टकारी परिणाम दे सकता है। और जब ठाकुर साहब ने यह पूजा कराई तो उनके जीवन में समस्याओं की झड़ी लग गई। उनकी सेहत बिगड़ने लगी, परिवार में कलह होने लगा और कुछ ही महीनों में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हवेली को लोगों ने भूतिया मान लिया, जहां रात को अजीब आवाजें सुनाई देती थी। तो आखिर यह वास्तु दोष है क्या और इसके लक्षण कैसे समझें? अगर आपके घर में बिना किसी कारण के परिवार में लगातार झगड़े हो रहे हैं, लोगों का स्वास्थ्य खराब है, बार बार बीमार पड़ रहे हैं, आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, व्यापार में नुकसान हो रहा है या अचानक दुर्घटनाएं और मुसीबतें आ रही हैं, तो यह वास्तु दोष का संकेत हो सकता है। लेकिन हर समस्या का समाधान होता है, वास्तु दोष का निवारण भी संभव है। आइए जानते हैं कुछ सरल और प्रभावी उपाय जो आपकी जिंदगी को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। उत्तर पूर्व दिशा को घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। अगर इस दिशा में वास्तु दोष हो तो वहां तुलसी का पौधा लगाएं और रोजाना दीपक जलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और सकारात्मकता बढ़ती है। नियमित हवन और वास्तु पूजा घर में नकारात्मकता को समाप्त कर सकते हैं। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का जाप और हवन में कपूर, गूगल और पीली सरसों का उपयोग करें। इससे वातावरण शुद्ध होता है। मुख्य द्वार को हमेशा सही दिशा में रखें। उत्तर, पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में द्वार होना शुभ माना जाता है। अगर यह दिशा गलत हो तो वहां स्वस्तिक या ओम का चिन्ह बनाकर रखें। पंडित रघुनाथ के उपायों के बाद हवेली में अचानक से शांति और सकारात्मकता का संचार होने लगा। वह स्थान जो कभी डर और नकारात्मकता का प्रतीक था, अब सुख और समृद्धि का केंद्र बन चुका था। यह घटना हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। अगर आपके घर में नकारात्मकता का अनुभव हो रहा है तो हो सकता है कि यह वास्तु दोष के कारण हो। सही उपाय अपनाकर हम न केवल अपने घर को बल्कि अपने जीवन को भी पूरी तरह से बदल सकते हैं। यहाँ कुछ और सरल उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने घर को वास्तु दोष से मुक्त कर सकते हैं। मुख्य द्वार पर साफ सफाई का ध्यान रखें और प्रतिदिन दीपक जलाएं। दक्षिण पश्चिम दिशा में भारी सामान रखें, इससे स्थिरता आती है। पूजा स्थल को उत्तर पूर्व दिशा में रखें और वहां नियमित रूप से पूजा करें। तुलसी का पौधा उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं। यह शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। याद रखें, वास्तु दोष का निवारण कोई जादू नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की ऊर्जा को संतुलित करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। सही दिशा और उचित उपाय अपनाकर आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने घर या जीवन में वास्तु दोष का अनुभव कर रहे हैं तो इन उपायों को आजमा कर देखें। एक छोटी सी कोशिश आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। अगर आपको और भी वास्तु से जुड़ी जानकारियां चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वास्तु, ज्योतिष और धर्म से जुड़ी